हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवनीत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के एक नए न्यूमेरिकल के बारे में, उसी पे बेस्ड। लास्ट क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था जो आपकी जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए था वो, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा रिलेटिवली टफ़र क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है, a ball is dropped from a height of 90 meter on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Find the speed of the ball just after second collision. तो इन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना होता है कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका फिगर आप ज़रूर बनाया करें। अगर आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स अगर आपको इजीली सॉल्व करने हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है फिज़िक्स में स्पेशली, तो आप उसके फिगर ज़रूर बनाया करें। इससे क्या होता है कि पूरा जो न्यूमेरिकल पूरा जो क्वेश्चन होता है वो विजुअलाइज़ कर सकते हैं हम। इससे प्रॉब्लम्स काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक बॉल है, ठीक है। ये कोई टावर है, मान लेते हैं ये कोई टावर है जिसकी हाइट h दे रखी है। ये कोई टावर है। अब इन्होंने ये कहा कि अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 90 मीटर। जो हाइट हमें दिया है वो 90 मीटर दिया हुआ है। ये अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो दिया है उसको ऐसे लिखते चलते हैं और जो फिगर होता है उसको हम ड्रॉ करते चलते हैं। सिनेरियो क्या है वो समझना होता है बेसिकली। तो यहाँ पे ये कह रहा है बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 90 मीटर। तो ये हाइट ऑफ ये कोई टावर है जिसकी हाइट है 90 मीटर दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि कोई बॉल है जिसको ड्रॉप किया जाता है यहाँ से। जब भी न्यूमेरिकल में, इस तरह के न्यूमेरिकल में किसी भी हाइट से जब भी किसी पार्टिकल या बॉल को ड्रॉप किया जाता है तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 होती है। इसकी इनिशियल स्पीड 0 होती है। अब ये कह रहे हैं कि ऑन द फ्लोर एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। ये कह रहे हैं कि जैसे ये बॉल नीचे आता है, जैसे यहाँ पे ये कोलाइड करता है, मान लीजिए स्पीड v है, तो जो v है जस्ट कोलिजन से पहले जो स्पीड होती है उसका 1/10 हो जाता है आफ्टर कोलिजन। मतलब ये बॉल जस्ट ग्राउंड पे आया, कोलाइड किया, तो इसकी स्पीड मान लिया v थी जस्ट कोलिजन से पहले। डाउनवर्ड स्पीड की जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी और स्पीड कुछ होगी। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी की। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे ही वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, हम इसको v1 मान ले रहे हैं। तो v1 जो है वो हो जाता है 1/10 ऑफ v। v1 जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। v इज़ द जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। और ये 1/10 हो जाता है। फिर क्या होगा, ये बॉल ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब इसकी v1 जो है वो इसकी स्पीड घट चुकी है, तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि इस तरह की, मतलब इतनी हाइट अचीव नहीं कर पाएगा वो। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट होगा वो कुछ कम होगा। तो मान लिया यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होती है, फिर ये नीचे की तरफ आएगा। अभी इस यहाँ पे स्ट्राइक करने से पहले मान लिया इसकी स्पीड v' थी जस्ट बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मान लिया यहाँ से ये बॉल ऊपर गया और इसकी स्पीड v2 है जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब v2 क्या होगा, जो हमारा v2 होगा वो 1/10 ऑफ v' होगा, क्योंकि हर एक कोलिजन में वो अपनी 1/, उसकी जो स्पीड होती है वो 1/10 हो जाती है, 1/10 टाइम्स हो जाती है, 1/10 हो जाती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर मैं v कैलकुलेट कर दूं तो v1 मिल जाएगा, ठीक है। और v1 की मदद से मैं v' कैलकुलेट कर लूँगा और v' मिल गया तो v2 मिल जाएगा। v2 कैलकुलेट करना है। जब ये पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, पहली बार हिट किया तो ये फर्स्ट कोलिजन हुआ। फिर ये ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट अचीव की, फिर ये धीरे धीरे करते करते ग्राउंड पे आया, फिर यहाँ पे स्ट्राइक किया, ये सेकंड कोलिजन होगा। और जस्ट आफ्टर सेकंड कोलिजन मतलब v2 ही कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें v1 v कैलकुलेट करना होगा। तो v क्या होगा, v हमने किया था v² = u² + 2as। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी में, बट यहाँ पे मैं इक्वेशन से सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पे जो v होगा, v फाइनल मतलब v होगा = u क्या है हमारा 0। हमने डाउनवर्ड को रेफरेंस माना है, डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव माना है, तो हमारा जो v फाइनल था वो
डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो ये v मतलब पॉजिटिव होगा। वैसे भी स्क्वायर था, ये नेगेटिव होता तब भी पॉजिटिव हो जाता, तो v स्क्वायर यहाँ पे होगा, 0 था u प्लस 2as, ए की जगह क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने g को रेफरेंस माना है, इसीलिए सॉरी डाउनवर्ड को रेफरेंस माना है, इसीलिए जो g होता है हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो g को हम प्लस g रखेंगे, एक्सेलरेशन की जगह प्लस g रखेंगे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो प्रीवियस वीडियो देखो। s की जगह में क्या रखना है, ये वाली हाइट। अब देखो यहाँ पे ये हमने नीचे को पॉजिटिव माना है और ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो h भी पॉजिटिव ही लेंगे हम, तो यहाँ पे s की जगह हम प्लस h रखेंगे। अब यहाँ पे जो होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v जो हमारा होगा वो होगा अंडर रूट 2gh, ये हमारा v होगा। अब हमें v1 चाहिए जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। ये कह रहे हैं कि v1 इज इक्वल टू 1/10 ऑफ v है, मतलब 1/10 हो जाता है v, इसका मतलब 1/10 ऑफ अंडर रूट 2gh। हमने v1 भी कैलकुलेट कर लिया। अभी क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है v1, अब ये v1 स्पीड से ऐसे मूव करते करते मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा और यहाँ से मूव करते करते डाउनवर्ड आएगा। देखो पहले इसके जस्ट पहले जो हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किया था, या मोशन अंडर ग्रेविटी में भी हमने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे सिर्फ ग्रेविटी के अंडर में कोई मोशन कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी जस्ट मतलब ग्राउंड से जिस वेलोसिटी जिस स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, पूरा मोशन कंप्लीट करने के बाद जब ये ग्राउंड पे जस्ट स्ट्राइक ही करने वाला होता है, तो उसकी जो स्पीड होती है वो इसी के बराबर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो मेरे पास ये मान लो कोई ग्राउंड है ऐसे, यहाँ पे हमने कोई बॉल है या कोई भी पार्टिकल हो, ये कोई बंदा है जो इस बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करता है किसी स्पीड से, मान लो u स्पीड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करता है, तो इसका मोशन होगा वो ऐसे होते होते मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा, इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये मूव करते करते डाउनवर्ड आएगा और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी जो स्पीड होगी वो u ही होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। इस पे डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा और जब हमने प्रोजेक्ट किया था तो डायरेक्शन अपवर्ड था। तो इस केस में क्या होगा कि डायरेक्शन अपवर्ड होगा लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो u होगा, और यहाँ पे डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा लेकिन मैग्नीट्यूड भी u ही होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे जब ये v1 से ऊपर की तरफ उठता है ये पार्टिकल, तो ये मोशन करते करते जब ये ग्राउंड को जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी जो स्पीड होगी वो v1 ही होगी। इसका मतलब v डैश इज़ नथिंग बट द v1, तो यहाँ से जो v डैश हमारा होगा वो होगा हमारा v1, ठीक है। इस बात को समझो आप, अगर ये u स्पीड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, तो जब ये स्ट्राइक करने वाला होगा ग्राउंड को, तो नीचे जो इसकी स्पीड होगी वो u ही होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो अगर ये v1 से ऊपर की तरफ उठता है तो ये मोशन कंप्लीट करने के बाद जस्ट बिफोर द हिटिंग द ग्राउंड इसकी स्पीड v1 ही होगी, तो v डैश जो हमने माना था वो हमारा v1 ही होगा। यानी v1 तो हमें पता है 1/10 ऑफ अंडर रूट 2gh, हमें जो चाहिए था वो v2 चाहिए था जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर सेकंड कोलिजन, दैट इज़ v2। तो अब हमें v2 चाहिए, तो v2 को हम क्या करेंगे, v2 इज इक्वल टू 1/10 ऑफ v डैश, 1/10 ऑफ v डैश। v डैश क्या है, 1/10 ऑफ v डैश क्या है, यही तो है v डैश, 1/10 ऑफ अंडर रूट 2gh, यानी 1/100 ऑफ 2gh। So the speed will be 1/100 times of under root 2gh. So this will be all our final answer. So this is the speed of the ball just after second collision. Okay, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और चैनल को सपोर्ट करो यार। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।